वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, 12th आईआईटी नीट फिजिक्स ओलंपियाड, और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का होता है। 1-to-1 क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे यहाँ। डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर 1 में। और ये जो क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया है। और हमारा जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। तो ऑलरेडी हमने 2025, 2024, 2023 का हमने क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बनाया है। तो आज हम 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 चार्जेस हैं आर प्लेस्ड अराउंड ए रेगुलर हेक्सागन। तो 6 चार्जेस है, प्लेस्ड है अराउंड रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ ए। साइड लेंथ ए, हमारा साइड लेंथ ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। करेक्ट है। एज सोन इन द फिगर, एज सोन इन द फिगर है, 5 ऑफ देम हैव द चार्ज क्यू। तो यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, एक यहाँ पर क्यू चार्ज है, एक यहाँ पर क्यू चार्ज है, एक यहाँ पर क्यू चार्ज है, और हमारा यहाँ पर एक क्यू चार्ज है। फिर कह रहा है एंड द रिमेनिंग वन हैज द चार्ज एक्स। तो बचा हुआ जो चार्ज है उसका जो है वो एक्स। फिर क्वेश्चन में कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्ज टू द नियरेस्ट हेक्सागन साइड पासेस थ्रू द सेंटर ओ। तो परपेंडिकुलर हमारा एक ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द ईच चार्जेस। तो सपोज दैट हमारा एक चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। और ये जो परपेंडिकुलर जो है इस साइड के ऊपर है, मतलब हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ये सेंटर ओ से पास हो रहा है। करेक्ट है। ऑफ द हेक्सागन एंड इज बाइसेक्टेड बाय द साइड। बाइसेक्टेड बाय द साइड का मतलब ये हुआ कि ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा यहाँ का भी है। ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन द एसआई यूनिट। मतलब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है व्हेन x इज इक्वल टू q। अगर इस x का वैल्यू अगर हम q पुट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट o इज 0। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट o मींस सेंटर पर जो है ऑफ द हेक्सागन क्या 0 होगा। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, तो यहाँ पर हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली हमारा यहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर एक Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, और हमारा यहाँ पर Q है। ये सारे जो चार्जेस है वो पॉइंट चार्जेस हैं। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके। तो अगर हम इस प्लस क्यू की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो अगर प्लस चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इस प्लस की क्यू की वजह से डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा। ओके। इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर जाएगा। ओके। और इस प्लस क्यू की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर जाएगा हमारा, इधर जाएगा। ओके। तो अगर हम इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ओके।
तो ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया और ये जो है हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, तो a/2 और ये हमारा हो जाएगा a/2। ओके, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री हो गया। और ये हमारा हो जाएगा, अगर इंटरनल बाइसेक्टर करते हैं तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री क्या होगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसको हम x सपोज कर लेते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो x बाई ए। ओके, तो √3/2 इज इक्वल टू x बाई ए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √3a/2। ओके, अब ये जो डिस्टेंस हमारा x जो कैलकुलेट हुआ है, दिस इज इक्वल टू √3a/2। तो ये हमारा सिमिलरली सेम डिस्टेंस x √3a/2 हो जाएगा। तो मीन्स ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस is equal to 2 into x, and this is the 2 into √3a/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, so this is the √3a। ओके, तो √3a हो जाएगा। तो मीन्स जब यहाँ का डिस्टेंस हमारा √3a हो गया, तो सारे क्या है, इक्वली डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंट है। तो मतलब यहाँ का भी डिस्टेंस √3a और यहाँ का भी डिस्टेंस √3a, यहाँ का भी डिस्टेंस √3a और यहाँ का भी डिस्टेंस √3 है। ओके, तो मीन्स अगर हम इस प्लस क्यू की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा क्या है, √3a है। ओके, और इसकी वजह से हमारा क्या होगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो E1 इसको सपोज कर लेते हैं, तो E1 हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा हमारा 1/4πε0 क्यू अपॉन √3a का स्क्वायर। और अगर इस प्लस क्यूब की वजह से अगर हम करते हैं E2 सपोज करते हैं, तो E2 भी हमारा यही हो जाएगा, E2 भी हमारा यही हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन √3a का स्क्वायर। ओके, अब देखिए, तो टू इक्वल एंड अपोजिट हमारा क्या है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड है। ओके, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल आउट कर देगा। तो मीन्स ये इसको और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ओके, सिमिलरली ये इधर से जा रहा है और इस प्लस क्यू की वजह से जो है इधर जा रहा है, तो ये आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और ये जो है ऑलरेडी हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है, तो हमारा ये एक दूसरे से क्या होगा हमारा, मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारा क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। ओके, फिर ऑप्शन नंबर ए रीड आउट करते हैं, व्हेन द x इज इक्वल टू q, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द o इज 0। तो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस q अगर हम प्लेस करते हैं, ओके, प्लस क्यू जब हम रखते हैं, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पर प्लस क्यू चार्जेस है, इसके वजह से डाउनवर्ड आएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट है डायरेक्शन में, तो इस केस में भी हमारा इलेक्ट्रिक ऑलरेडी जो है इधर से इधर और इधर और इधर और इधर हमारा जीरो था। तो इस केस में भी हमने इसके वजह से और इसके वजह से भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो मीन्स कंक्लूजन क्या निकला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओ इज 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी को वेरीफाई करते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस क्यू है, अगर हमने x की जगह माइनस क्यू रखा, x इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो these आर कैंसिल टू each other, और ये वाला भी कैंसिल हो चुका है। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। और नेगेटिव चार्जेस है,
नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस होता है, तो मीन्स दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो इसका भी डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड ही हो जाएगा माइनस क्यू की वजह से। ओके, तो ई नेट हो जाएगा हमारा ई नेट ड्यू टू प्लस क्यू एंड minus q in the same direction, same same direction. Okay, so this is the electric field due to electric field due to, so E net हो जाएगा हमारा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट into q upon √3a of a square, and again 1/4 pi epsilon naught q upon √3a of a square। तो ई नेट हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन √3 ऑफ स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन √3 ऑफ स्क्वायर। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो ई नेट हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 3a स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। So this will be the 1/4 pi epsilon naught into 1/3a square into q common, and this is the 1 plus 1 is the 2. Okay, so 2 to the 4, so answer is q upon 3 to the 6 pi epsilon naught a square। तो ऑप्शन वेरीफाई करते हैं सही है गलत है, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी करेक्ट है, बी भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब हम सी पर ध्यान देते हैं, तो सी क्या है, when the x is equal to 2q the potential at the O is this। अब हमें पोटेंशियल एट द O कैलकुलेट करना है। ओके, कब, जब x की जगह हम 2q पुट करेंगे। तो पोटेंशियल जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब ये फॉर्मूला होता है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे हम इस प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से। ओके, और यहाँ पर एक हमारा एक प्लस क्यू है 3, एक 4, और एक हमारा प्लस क्यू यहाँ पर है एक 5 हो गया, तो 5 हो जाएगा। और हमारा x की जगह यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल के केस में x इज इक्वल टू 2q है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, अगर हम सपोज करते हैं v4 प्लस v5 प्लस v6, तो यहाँ पर v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4 इज इक्वल टू v5 है। तो यहाँ पर हम डाटा को पुट करते हैं, तो 5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन √3a। ओके, और प्लस v6 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह क्या है 2q है, एंड डिवाइडेड बाई √3a। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन √3a कॉमन, this is the 5 plus 2, so v is equal to 1/4 pi epsilon naught 5 plus 2 7q upon √3a। तो ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं करेक्ट है या, तो
1/4 एब्सोल्यूट नॉट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 7 क्यूब अपॉन पाई एब्सोल्यूट नॉट ए। ये हमारा ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं। तो बिल्कुल आंसर करेक्ट है, हमारा मैच हो रहा है। तो सी भी सही है। पोटेंशियल 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 4√3 पाई एब्सोल्यूट नॉट ए 7 क्यूब। एंड नाउ डी को वेरीफाई करते हैं। x इजिकल टू क्या है, -3q है। तो x इजिकल टू -3q है। तो v नेट जो हो जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 5 × q/√3a, और x की जगह -3q है डिवाइडेड बाई 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू √3a। तो v नेट हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू q/√3a 5 - 3 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 2q डिवाइडेड बाय √3a। तो ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ 2q तो नहीं आ रहा है, 3q आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या है, गलत है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, मीन्स इनकरेक्ट। ओके, तो हमारे आंसर जो होंगे ए बी सी करेक्ट हो गया, और डी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच।